आप लोग भी रावण टाइप का कहते हो, नहीं जी मैं तो ब्रह्मा से नहीं डरता। नहीं डरोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए झूठ बोलने से डरो, गलत काम करने से डरो, वरना तुम्हारी आंखें रहेंगी तुम्हारा सर्वनाश देखने के लिए। रावण की आंखें थीं रावण का सर्वनाश देखने के लिए। दुर्योधन डरता नहीं था, जबकि अर्जुन डरते थे। दुर्योधन डरता तो भरी सभा में कपड़े क्यों उतरवाता द्रौपदी के। दुर्योधन नहीं डरता था, पर अर्जुन गए थे एक बार स्वर्ग, वहां एक अप्सरा आई थी। देखो जरा अर्जुन और दुर्योधन में क्या अंतर है, मैं दोनों की कथा सुनाऊं आपको। दुर्योधन को तो आप सब जानते हो कि भरी सभा में उसने द्रौपदी के कपड़े उतारवाए थे, हाँ या ना। द्रौपदी कौन लगती थी दुर्योधन की रिश्ते में, जल्दी बोलो। भाभी। और हमारे यहाँ भाभी को क्या माना जाता है, माँ। भाभी को हमारे यहाँ बोल ही जाता भाभी माँ, भाभी माँ यहाँ आओ, जोर से बोलो। हाँ, तो द्रौपदी भाभी लगी और भाभी माँ के समान है, तो माँ के कपड़े उतार रहा है कि नहीं दुशासन, बोलो हाँ या ना। इसे डर है, ये डरता है, ये डर नहीं लगता, इसको डर नहीं लगता। दुर्योधन को दुशासन को इन्हें डर नहीं लगता। जबकि अर्जुन एक बार स्वर्ग गए तो वहां स्वर्ग की एक अप्सरा आ गई अर्जुन की तरफ देख करके, और अर्जुन के पास आकर अर्जुन को स्पर्श करने लगी गलत भाव से, क्योंकि वो अप्सरा है और अप्सरा तो कोई भी पुरुष मिल जाए तो वो उन्हें भोग की दृष्टि से देखती हैं। तो अर्जुन को भी टच करने लगी, तो अर्जुन ने दूर खड़े होकर कहा ना देवी आप मेरी माँ हो। देखो एक अप्सरा, जिन अप्सराओं के लिए देवता लट्टू रहते हैं इंसानों की, जो छोड़ो, वो अप्सरा ऑफर दे रही है तो अर्जुन को कि आओ हमारे पास। लेकिन अर्जुन ने कहा कि आप हमारी माँ हैं, क्योंकि हमारे वंश में जो हमारे पूर्वज हुए हैं आपने उनके संग रमण किया है, तो आप हमारी इस रिश्ते से माँ हुई। तो अर्जुन ने उस महिला को टच नहीं किया, उस अप्सरा को। ऐसे अर्जुन जो डरते हैं ना, ये मेरी माँ के समान है और मैं टच करूंगा, मुझे डर लग रहा है, पाप हो जाएगा, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन डरते थे पाप से, अर्जुन से बोलो मेरी माँ भैया। अर्जुन डरते थे किससे, राम जी डरते थे किससे, हाँ रावण नहीं डरता था, दुर्योधन नहीं डरता था, दुशासन नहीं डरता था। और आप लोग डरते हो या नहीं डरते हो, अपना बताओ। डरते हो, आप भी तो कहते हो हम तो ब्रह्मा से नहीं डरते। डरो, डरना जरूरी है। पाप से डरो, गलत काम से डरो, गलत बोलने से डरो, गलत व्यवहार से डरो। आज के जमाने में लोगों के अंदर डर ही तो नहीं रहा। उन्हें ये डर नहीं है कि हम, आजकल तो खुलेआम व्यक्ति मर्डर कर रहा है, मर्डर मार डालता है सुपारी लेकर, उसे डर ही तो नहीं है कि हम पाप के भागीदार बन जाएंगे। आजकल खुलेआम आप लोग मुर्गी को मार डालते हो, मछली को मार डालते हो। पहले का आदमी डरता था ना हमारे हाथ से चींटी ना मर जाए। पहले का आदमी यदि धोखे से गौ हत्या हो गई तो आदमी सारे तीर्थों में स्नान करता था कि भैया हमसे गौ हत्या हो गई है। और आजकल तो लोग गैया मार के खा जाते हैं, आजकल तो लोग गैया मार के खा जाते हैं। पहले के लोग डरते थे साहब, पहले के लोग अपने पिता से जबान लड़ाने से डरते थे। आजकल का बेटा तो पिता के गाल में 2-4 थप्पड़ जमाने को भी तैयार हो जाता कुछ बेटा, हाँ या ना। पहले की बहुएं डरती थी, सेवा करेंगे क्योंकि ये धर्म है। आजकल की बहुओं को कोई डर नहीं है, सास जाए चूल्हे में। पति शादी हुई कि वो कहती हम तो अलग रहेंगे, आपके संग रखना है रखो, नहीं हम मायके चली तुम देखते रहियो। ये बुढ़िया की सेवा हमसे ना होगी। सब बहुएं ऐसी नहीं है, पर ऐसी भी हैं। हर बात हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो कोई ग्वालियर से आया तो वो भी हाथ उठाइए ना, वो कि महाराज जी आप तो भिंड वालों को ही बोल रहे हैं, बस हमें तो बोले ही नहीं, सबको बोल रहे हैं। तो बताओ किससे डरोगे भैया, पीले भैया किससे डरोगे? ये भैया बताओ दादाजी किससे डरोगे आप लोग? जोर से सरकार।
झूठ से डरोगे, छल से डरोगे, निंदा से डरो, चुगली से डरो, पाप करने से डरो। मैया किससे डरोगी आप लोग? जोर से। मैया किससे डरेंगी? नहीं बोलोगी मेरी माँ? किससे डरोगी बताओ? झूठ बोलने से डरोगी? तो आज से कितने लोग सच बोलेंगे? हाथ उठा के मुझे कंफर्म करा दो भैया, फिर मैं आगे बढ़ूं। झूठ बोलना पाप है नदी किनारे। हाँ, अब डरना, डर जरूरी है ना, डर जरूरी। यदि बच्चे थोड़ा बहुत माँ बाप से डरते हैं तो वो बच्चे अच्छे रहेंगे। जिन बच्चों के अंदर कोई डर नहीं होता ना, वो बच्चे नालायक हो जाते हैं। इसलिए भय बिनु हो ही न प्रीत, ये शास्त्र वचन है। थोड़ा सा भय जरूरी है। ये व्यवस्था बनी क्यों है? आप लोगों को डर है कि भैया आगे जाएंगे तो कोई रोक देगा, यहीं बैठो चुपचाप कथा सुनो। थोड़ा सा डर है। जैसे हमारे पुलिस वाले भाई हैं, लोग इनसे डरते हैं कि भाई पुलिस वाले हैं, थोड़ा सम्मान करो, बैठो, जो कह रहे हैं मानो। यदि डर ना हो तो बताओ व्यवस्था बिना डर के बन ही नहीं सकती। व्यवस्था कैसे बनती? थोड़ा सा डर जरूरी है। पाप का, गलत कामों का डर। दुर्योधन को डर नहीं था, रावण को डर नहीं था, सूर्पनखा को कोई डर नहीं था। अच्छा सूर्पनखा, आप जानते हो सूर्पनखा को? मैया सूर्पनखा को जानती हो आप? क्यों, भिंड की थी क्या? नहीं, आपके पड़ोस में रहती है? नहीं। सूर्पनखा जानती हो किसकी बहन थी? रावण की बहन थी। सूर्पनखा रावण की बहिनी, रावण की बहन थी सूर्पनखा। उसे बिल्कुल डर नहीं था। वो चली जाए किसी के पास भी और जाके सीधा क्या बोले? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। राम जी के पास गई और सीधा बोल दिया, तू सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बहुत सुंदर हो, हमसे ब्याह कर लो। सीधा ऑफर रखती है शादी का। जैसे आजकल कुछ लड़कियां अपनी शादी खुद तय कर लेती हैं, खुद पंडित जी अरेंज कर लेती हैं, खुद माला वाला ले आती है, खुद शादी करके बाद में मम्मी पापा को, माँ बाप को पता लगा छोरी ने शादी कर ली। ये सब सूर्पनखा की वंशज हैं। सूर्पनखा की वंशज हैं बिल्कुल। मन माना। सूर्पनखा क्या कहती है? हमसे विवाह कर लो। राम जी मना किए, नहीं करेंगे, जबरदस्ती कह रही है करेंगे। राम जी बोले अच्छा लक्ष्मण जी से बात कर लो तुम। चलिए लक्ष्मण जी के पास। और क्या कहती है? मेरा, राम जी ने कहा तू, तेरे शादी हो गई, तेरा विवाह हो गया? नहीं मैं कुंवारी हूँ। अच्छा बताओ सूर्पनखा कुंवारी थी क्या? नहीं, शादी हो गई थी ना उसकी। किससे हुई थी? कहाँ हुई थी उसकी शादी? यहीं भिंड में हुई थी क्या? सूर्पनखा की शादी कहाँ हुई थी? सूर्पनखा की शादी विद्युत जिह्वा से हुई थी। सूर्पनखा के पति का नाम क्या है? विद्युत जिह्वा। सूर्पनखा के पति का नाम विद्युत जिह्वा। वो इतना बलवान था कि पूरी लंका को उठाकर अपने मुंह में रख लेता था। इतना बड़ा राक्षस था, इतना बड़ा बलवान था। एक दिन रावण को डर लगा कि कहीं जीजाजी पूरी ना खा जाए, हमें भी ना समाप्त कर दें, तो रावण ने चुपके से जीजाजी को मार दिया। और जब जीजाजी को मारा तो सूर्पनखा को पता चला कि मेरे भाई ने मेरे सुहाग को